नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे किस विवादित निर्माण को पालिका की टीम ने मौके पर जाकर रुकवाया और कहां हत्या कर नहर किनारे हमलावरों ने फेंका शव। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अमरोहा जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोट में एक परिवार के द्वारा सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे की नियत से निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने अधिशासी अधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह के निर्देश पर आज मौके पर पहुंचकर उस निर्माण को रुकवा दिया और नोटिस देकर पूरे मामले में निर्माण कार्य करा रहे दबंग व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। अधिशासी अधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा कि इस मौके पर उनके द्वारा कराया गया अवैध निर्माण को भी तोड़ा गया है। जी सर, मोहल्ला कोर्ट का मामला है ये, जिसमें एक शिकायत आई थी कि एक व्यक्ति के द्वारा जो है वो एक सार्वजनिक कुएं पे जो है वो निर्माण किया जा रहा है। तो उसको लेकर मेरे द्वारा जो है नगर पालिका की टीम में हमारे कार्यालय अधीक्षक अरशद आरआई साहब इनके द्वारा टीम मौके पर गई और उस सार्वजनिक निर्माण को रुकवाया गया। इसके साथ साथ जो है हमारे द्वारा जो है कोतवाली में भी एक तहरीर दी गई है कि अगर उन उपद्रवियों के द्वारा दोबारा अगर उस पर कार्रवाई की जाती है, अगर निर्माण करने के प्रोसेस किया जाता है तो तत्काल उसे रुकवाया जाए। सर ये निर्माण होगा, ये बताया जा रहा है कि कुएं पे हो रहा था। ये कुआं किसके उसमें आ रहा है जो ये लोग कब्जा कर रहे थे? एक्चुअली जो पार्टी के द्वारा कुएं पर निर्माण किया जा रहा था, उस पार्टी ने एक दूसरी पार्टी को बना लिया कोर्ट में, और उसमें माननीय न्यायालय के द्वारा उसमें स्थगन आदेश भी जारी कर दिए गए। लेकिन जब नगर पालिका के रिकॉर्ड में देखा गया तो वो नगर पालिका में उस कुएं पे नाम ही किसी का दर्ज नहीं है। अगर कुएं पे नाम दर्ज नहीं है तो जाहिर बात है सरकारी संपत्ति या नगर पालिका की संपत्ति है। तो उस आधार पर मैंने उसे रुकवाया है कि वो नगर पालिका की संपत्ति, इसलिए उसे रुकवा दिया गया। सर यहाँ पहले से मकान बन रहा था या प्लॉटिंग थी? पहले से कुछ भी नहीं था, न मकान था न प्लाटिंग थी। पीछे एक मकान था, वो मकान अपना तोड़ के बाउंड्री बढ़ा रहा था, उस बाउंड्री को रोकने का प्रयास किया गया। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने व्यक्ति की हत्या कर दी है, जो हत्या कर नहर किनारे हमलावरों ने शव फेंक दिया। व्यक्ति के चेहरे पर गंभीर चोट के निशान हैं। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वह मृतक व्यक्ति बाराबंकी जिले के रामनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंचे एसपी अनुराग वत्स जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने की बात कही है। बता दें, मसौली थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव के पास की पूरी घटना है। देखिए, ये आज सुबह एक सूचना मिली कि शाहपुर गांव के पास जो शाहपुर नहर जाती है, इसके किनारे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर पुलिस तत्काल पहुंची। एसएचओ और एडिशनल एसपी और हम लोग सब यहाँ फील्ड यूनिट के साथ मौके पर घटनास्थल का मौका मुआयना किया है और फोरेंसिक टीम के साथ में हम लोगों ने जो यहाँ साक्ष्य घटनास्थल के आसपास कुछ मिले हैं उनको इकट्ठा करवाया गया है। मृतक की जो पहचान है वो हो गई है। मृतक थाना रामनगर क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनका नाम राजेश वर्मा है। और इनकी जो प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि इनके चेहरे पर किसी चीज़ से प्रहार करके इनको मारा गया है। और पुलिस इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज करके बहुत ही जल्द जो इस घटना के पीछे हैं उनको गिरफ्तार करेगी और आगे डेड बॉडी को पंचायतनामा करके विधिक कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। बाराबंकी के थाना मोहम्मदपुर खाला इलाके में इंजन का हेड बनवाने निकले व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया, जहां परिजनों समेत कस्बा वासियों ने युवक के तालाब में डूबने की आशंका जताई, जिस पर पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों से तालाब में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं सोमवार सुबह उसी तालाब में शव तैरता मिला है, जहाँ थाना क्षेत्र के हरदेपुर मजरे दौलतपुर निवासी परशुराम 25 वर्ष शुक्रवार दोपहर इंजन का हेड बनवाने आया था। शराब के नशे में हेड बनवाने एक मैकेनिक के पास पहुंचा था। नशे में मस्त परशुराम अपनी साइकिल व चप्पल वहीं छोड़कर चला गया था। देर शाम तक घर न पहुंचने पर परिजनों ने तलाश शुरू की है, जिसके बाद युवक का शव बरामद हुआ है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद जैद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पैसों की लेन देन को लेकर 4 दबंग लोगों ने सरेआम मारपीट की और डंडों से एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी है। चारों दबंग युवक को तब तक मारते रहे जब तक युवक बेसुध होकर जमीन पर नहीं गिर गया। उसके बाद चारों आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां पुलिस ने युवक की शिकायत पर चारों आरोपियों पर मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर बेरहमी के साथ युवक की पिटाई का ये वीडियो राजगढ़ जिले के चिल्कीपुर का है, जहां रविवार शाम 5 बजे चिल्कीपुर के सोमवारिया में पैसे के लेन देन को लेकर 4 लोगों ने एक युवक नीतीश साहू को जमकर पीटा।
एक युवक की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें बेरहमी से 4 लोग उसकी पिटाई कर रहे हैं लाठी डंडों और लातों घूंसों से। तो कहाँ का वीडियो है, क्या मामला है? ये सोमवरिया की घटना है। खिलचीपुर की। सोमवरिया खिलचीपुर की घटना है। इसमें नितेश साहू को 4 लोग मिलकर मारा पीटी कर रहे हैं। ये वीडियो वायरल होने के पूर्व भी हॉस्पिटल से सूचना मिली थी। उस सूचना पर से क्या सूचना मिली थी? मारपीट की सूचना मिली थी। भर्ती होकर आया था वहाँ, हाँ। इलाज कराने के लिए आया था नितेश साहू करके। तो यहाँ से हमारे हेड साहब को वहाँ पहुँचवा के और 0 पर कायमी कराई गई थी। 4 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबृत किया गया था इसमें। जो पिटाई कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ? जी हाँ। तो उनमें कौन कौन है पिटाई करने वाले? बीरम सिंह, लखन सिंह तंवर है, और शिव सिंह तंवर, हरि सिंह तंवर। इनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है? इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका कौन है। सी धाराएं हैं? धाराएं भी हैं 294, 323, 506, 34 भादवी की। अच्छा, तो इसमें क्या आरोपियों की क्या गिरफ्तारी हो पाई है? नहीं, गिरफ्तारी होगी। कल रात को जैसे FIR होने उपरांत जब वीडियो वायरल हुआ, तब इन लोगों के विरुद्ध इन लोगों की तलाश पताश हेतु इनके घरों पर दबिश दी गई, लेकिन वो आरोपीगण सभी अपने घर पते से फरार थे। अच्छा, उनकी लगातार तलाश की जा रही है? जी, तलाश की जा रही है और जल्दी से जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर निराकरण किया जाएगा। अच्छा, इसमें ये विवाद क्यों हुआ था? क्या क्या मामला है? मारपीट क्यों हो रही है? विवाद इनका आपसी पैसों का लेन देन से लेकर है। इनने पैसे उधार लिए थे नितेश ने, जहाँ तक इसमें अभी तक सामने आई है वो चीज़। और इसने बीरम सिंह ने उसकी दुकान रख रखी थी, तो दुकान खाली कराने इस बात को लेकर आपसी में विवाद हुआ। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता राम बाबू चौहान की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी राजमार्ग पर नशे में धुत बाइक सवार ने पैदल जा रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, तो वह पैदल जा रहे युवक को भी मामूली चोटें आई थी। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से टेम्पो पलाद कर CHC पट्टी लाया गया, जहाँ पर बाइक चालक की हालत गंभीर होने के चलते उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पट्टी प्रतापगढ़ मार्ग पर तरहदा पावर हाउस के समीप पट्टी बाजार से पैदल अपने घर जा रहे सुभाष तिवारी को मेहंदिया गांव के रहने वाले किशन सरोज ने तेज रफ्तार बाइक से टक्कर मार दी। इस हादसे में किशन सरोज की हालत गंभीर होने के चलते चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। वहीं सुभाष का इलाज CHC पट्टी में चल रहा है। घटना देर रात 10 बजे की बताई जा रही है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। बदायूं से 14 विधानसभा बिलसी भाजपा से संभावित प्रत्याशी कुमार अंकित चौहान ने विधानसभा क्षेत्र के गांव असौली, बीबीगंज, नैथवा, बास, बरौलिया, बनबेटा आदि गांव का तूफानी दौरा किया, जिसमें बीबीगंज, नैथवा, असौली में जनसंपर्क रहा। लोगों ने अपार समर्थन और आशीर्वाद दिया है। युवाओं के अंदर जोश भी देखने को मिला है। सबसे पहले आज यहाँ पर उपस्थित ग्राम असौली के प्रांगण में समस्त ग्रामवासियों का आज इस कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, जो आप सब ने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। और आज तो मैं आपके आमंत्रण पर यहाँ पर पहुँचा हूँ, लेकिन भविष्य में आप जब भी यहाँ पर मुझे बुलाएंगे, मैं हमेशा आप सब लोगों के बीच में ऐसे ही यूँ ही बना रहूँगा। जैसा कि अभी आगामी विधानसभा का चुनाव है और पूर्व में भी आपने कई विधानसभा के चुनाव देखे होंगे। पता नहीं क्या हम लोगों को हो जाता है कि जब जब ये चुनाव आते हैं तब तक हम जाति और धर्मों में बढ़ जाते हैं, और वही लोग हमारी उन सब चीज़ों को फ़ायदा भी उठाते हैं। धरातल पे कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता। इस बदायूं का इतना दुर्भाग्य रहा है कि आज़ादी से लेकर आज तक स्थानीय सिर्फ एक ही सांसद रहे, ठाकुर ओमकार सिंह जी। यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे होंगे, शायद उनको पता होगा। अन्यथा आज तक यहाँ बदायूं में जितने भी बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट से है, जहां बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद भी शराबबंदी कानून लागू करने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी क्षेत्र में शराब बिकना बंद नहीं हुई है, जिसका जीता जागता प्रमाण रामनगर थाना क्षेत्र के भगत सिंह चौक पर देखने को मिला है, जहां रविवार को नशे में धुत एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने सड़क पर ही हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। जहां पुलिस वाले पहुंचकर नशे में बवाल कर रहे व्यक्ति को पकड़ लिए, जिसकी पहचान रामनगर थाना क्षेत्र के स्थित मुगलाई टोला निवासी नंद किशोर मुखिया पिता चौकट मुखिया के रूप में हुई है। हालांकि नंद किशोर को गिरफ्तार करने में पुलिस को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। आज दिनांक 12 बजे के बाद पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को लाया गया, जिसकी कोरोना जांच होना है, लेकिन वह व्यक्ति
के मुंह से शराब का दुर्गंध आ रहा था। उसको कोरोना जांच किया गया, कोरोना जांच नेगेटिव है। नशे की हालत में क्या? नशे की हाँ, वो नशे की हालत में, शराब की दुर्गंध मुंह से आ रहा था, नशे के आ ही रहा था, है ना। वो अपना नाम पता बताने में भी बहुत जिल्लत के बाद में बताया है कि मेरा नाम किशोर मुखिया है, पिता का नाम चौकट मुखिया है, घर मुगलई बोलता है। तो मुगलई किस प्रखंड में है? क्योंकि मुगलई रामनगर प्रखंड का क्षेत्र में नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। खबर बिहार के बगहा से है, जहां अनुमंडल के NH 727 पर अलग अलग 2 बाइक हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों हादसे रविवार की देर शाम की है। बताते चले कि चौतरवा लोरिया रोड से परसौनी के पास माई स्थान के समीप आमने सामने 2 बाइकों की टक्कर में 4 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस हादसे में दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए हैं। बताया जाता है कि नेपाल के 2 युवक गोरखपुर से नेपाल लौट रहे थे। इस क्रम में विपरीत दिशा से आ रहे बाइक आपस में टकरा गए। चौतरवा थाना क्षेत्र के तरकुलवा गांव निवासी दुर्गा पटेल अपनी पोती का इलाज करवाने परसौनी फार्म चौक पर जा रहे थे, जिसमें तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले की करछना थाना क्षेत्र के बरदहा नहर पुलिया के समीप रात में अनियंत्रित कंटेनर घर में घुस गया, जहां 2 4 पहिया और 2 पहिया वाहन सहित मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। करीब लगभग 1 बजे रात है घटना घटी है। लगभग देखा जा रहा है 2 गाड़ियाँ, एक स्विफ्ट डिजायर है, एक जो है सफारी है। दोनों गाड़ियाँ पूरी तरीके से ध्वस्त हैं। इसकी गति बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ऐसा घटना। ये आपका नाला बना हुआ है, उसके बाद ये क्रॉस हुआ है। गाड़ी इतनी चौड़ी है, ड्राइवर को जब्ती आ गई हो या किसी कारणवश है, लेकिन गाड़ी की गति के कारण ये घटना हुई है। जो गाड़ी है, कितने बजे घटना है ये? लगभग 1 बजे रात की है। अगर दिन में होता ये तो क्या स्थिति रहती? अगर दिन में होता तो काफी जान माल का भी नुकसान होने की संभावना थी। लगभग कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों का? अब 2 लोगों की गाड़ियां जो है बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। कौन कौन गाड़ी है? एक तो टाटा सफारी है, दूसरी से डिजायर है, और बाकी जान माल का किसी का नुकसान नहीं हुआ। ये गाँव कौन सा है? कैटी चौराहा। थाना कौन सा लगता है? करछना। आपका परिचय जानना चाहेंगे? कौन कुमार पटेल। कहाँ रहने वाले हैं? कैटी यहीं है। कैसे जानकारी आपको हुई? अभी तो हम जा रहे थे यहाँ पे, फिर लोगों को सुबह आए थे, हर जानकारी हुई है, लोगों ने बताया किस तरह घटना हुई है। 1 बजे घटना है। कैसे हुआ ये, आपको जानकारी है? अब यार जब ग्राम से बोला ये तो आवाज़ हुई, तो एक मित्र थे वो उठे देखे, और उसके बाद इसी तरीके की 3-4 गाड़ियाँ और ड्राइवर उस गाड़ी पे बैठ कर भाग गया। ड्राइवर भाग गया है। सर नुकसान कितना हुआ होगा? अरे अभी गाड़ी टूट गई है, एक सफारी है, एक डिजायर है, और प्लस ये जो है दुकान का सब 3 सेट वगैरह। अब मान लीजिए 10-15 लाख का नुकसान हुआ है गाड़ियों का। मकान भी क्षतिग्रस्त बताया जाए। मकान का हाँ थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त है। तो लगभग 1 बजे की घटना है। हाँ, 1 बजे से 100 बजे के बीच की घटना है। अच्छा जी, अगर मान लीजिए दिन में ये घटना होती तो फिर क्या होता? अरे तब तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तब तो कई लोग जख्मी न होते, गाड़ी की पोजीशन देखते हुए। गाड़ी की रफ्तार क्या रही होगी, कुछ आकलन हो? 100 के ऊपर रही होगी गाड़ी की। इतनी स्पीड का आप समझ लीजिए कि पेड़, ये इतनी दूर पेड़ हैं, इनकी टहनियाँ इतनी हिलती हैं इनकी हवा से, रात में निकलते। इसमें ट्रैफिक वगैरह कोई लगता नहीं क्या? इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं रहता कि आराम से निकले? अब यहाँ कोई कुछ प्रतिबंध नहीं। थाना प्रभारी कोई बीट वगैरह नहीं लगाते यहाँ? कभी नहीं लगाए यहाँ पे, कोई बीट नहीं लगाए। आपका परिचय जानना चाहिए? मेरा परिचय राम सिंह पटेल है, यहीं के रहने वाले। हम मोहरी गाँव से। ये घटना कहाँ घटी? हमारी दुकान है, ये कैती चौराहा। कैती चौराहा। थाना कौन सा लगता है? करछना थाना। नहीं, आप लोग कितनी देर पहले आए हैं यहाँ? तो किसी को कोई हतोहत तो नहीं? कोई नुकसान लगभग कितना हुआ होगा? अब नुकसान भैया 2 गाड़ी गई नहीं ना। मकान में भी देखा जा रहा, मकान में भी मकान हुआ है। अच्छा, जो गाड़ी मालिक है वो कहाँ है? गाड़ी मालिक एक जने क्रांति हैं, एक जने हैं पप्पू का है। इसमें किसी की तरफ से तहरीर वगैरह दी गई है? तहरीर वगैरह दी गई है? प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट।
प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र के देवरी गांव में कुछ दिन पूर्व लालजी पटेल के यहां बारात आई थी, जिसके दौरान पड़ोस के रहने वाले भारतीय परिवार से मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें मुकदमा भी दर्ज है। वहीं हफ्ते भर भी बारात नहीं बीते कि पटेल के घर में पीछे से घर में सेंध लगाकर घर में रखा सामान व जेवरात चोरों ने पार कर दिए। घटना को आसपास के लोगों द्वारा बारात में मारपीट की गई थी, जिसके हफ्ते भर बाद चोरी से लोगों की आशंका मारपीट के मामले से जोड़कर देखी जा रही है। घटना हुई, कैसे जानकारी आप लोगों को? अरे ये सुबह मैं 7 बजे सो के उठा, तो उधर मैंने देखा तो उधर ईंटा निकला रहा था। हम कहा ईंटा के निकाले से तो कहीं पता नहीं। फिर छते पर हम आवा, चारों कत देखा, चारों कत पैर रहा। ओकरे बाद यहाँ कहती आवा देखा तो ईंटा निकला फेंका रहा, फिर पियरा फेंका। हम कहा पियरा कैसे उड़ गया? अब यहाँ पियरा हटावा तो पूरा जब वो कहा बर्तन यहाँ दर देखा तो हम कहा हो उन्हन के पसंद बर्तन हो। फिर देखा तो ये हमारे टेंट सब रहा। लगभग कितना नुकसान हुआ, क्या क्या ले गए? कम से कम पूरा गहना गया, 50,000 नगद था, कल देना था। एक रिश्तेदारी में बारात आएगी। अभी एक हफ्ते पहले आपके यहाँ बारात भी आई थी। हाँ, एक हफ्ता पहले बारात भी आई थी, उसमें भी लफड़ा हुआ था। किन से लफड़ा हुआ था? अब ये तो नाम तो नहीं पता। बारात और घरात से हुई। नहीं तो घरात में किससे हुआ था? लोग थे सर। अच्छा, अब अभी तो हफ्ते भर भी नहीं हुई बता? तो नहीं, आज हफ्ता हो गया। सोमवार ही था या सोमवार ही है, एक हफ्ता ही हुआ। उसमें आप लोगों ने तहरीर दी थी? हाँ, दिया था, थाने में दिया था। अभी तक थाने वाले कुछ भी नहीं कर पाए, इधर कोई कार्रवाई भी नहीं करने आए। किसमें एप्लीकेशन दिया था, मारपीट वाले में? हाँ, सब दे दिया हूँ। अभी क्या सूचना दी है थाने पे? हाँ, अभी तो नहीं दिया हूँ। प्रधान बुलाए हैं कि आओ मैं एप्लीकेशन लिखवाता हूँ, तब लेके। नहीं, जानकारी थाने पर दी है? तो क्या पुलिस आई है? आई थी। हाँ, और इस समय वो आई है दरोगा, और वो आए हैं ना। आपका नाम क्या है? अभय राज पटेल। आपका ही घर है? हाँ, हमारा ही। ये गांव कौन सा है? देवरी खुर्द। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।